एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। तो लीजिए, ये है मेरा पहला प्रैक्टिस सेट जिसमें मैंने लिए हैं 15 MCQs जो कि पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित हैं। तो आप सभी को पहले मैं ये 15 प्रश्न करवाऊंगी, यानी कि 15 प्रश्न आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर आते हैं। पेन कॉपी आप साथ रखकर बैठिएगा। ठीक है, तो पहले जल्दी जल्दी मैं आपको सारे प्रश्न दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं 1 से लेकर 15 तक आपको इनके आंसर बताऊंगी। ठीक है, मुझे लगेगा किसी प्रश्न की व्याख्या बताने की आवश्यकता हुई तो मैं व्याख्या भी बता दूंगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 3, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में भारी गिरावट से न केवल अमेरिका बल्कि डैश भी प्रभावित हुआ। ऑप्शन ए ब्रिटिश, बी जर्मनी, सी रूस, डी फ्रांस। नेक्स्ट, रूस की सोशलिस्ट पार्टी का 2 पार्टियों में विभाजन हो गया था। उनके नाम थे ए सोशल डेमोक्रेट्स कोमा बोल्शेविक डेमोक्रेट्स, बी बोल्शेविक ग्रुप और मेंशेविक ग्रुप, सी सोशल डेमोक्रेट्स एवं सोशलिस्ट इवोल्यूशनिस्ट, डी ये सभी। प्रश्न 4, नवंबर अपराधी किन्हें कहा जाता है? ए रूस, बी यहूदी, सी वाइमर रिपब्लिक, डी यूरोपीय। प्रश्न 5, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के G8 सदस्यों में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं। ए कनाडा, बी फ्रांस, सी USA, डी भारत। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ठंडे मौसम की विशेषता दर्शाता है? ए गर्म दिन और गर्म रातें, बी ठंडे दिन और ठंडी रातें, सी गर्म दिन और ठंडी रातें, डी ठंडे दिन और गर्म रातें। प्रश्न 7, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी डैश द्वीप पर स्थित है? ए लक्षद्वीप, बी बैरन द्वीप, सी नील, डी हैवलॉक द्वीप। 8, प्रश्न 8, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा नदी पर, बी कावेरी नदी पर, सी तुंगभद्रा नदी पर, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी असम। प्रश्न 10, महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर डैश झील स्थित है? ए वूलर, बी चिल्का, सी लोकटक, डी डल। प्रश्न 11, भारत डैश को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ? ए 30 अक्टूबर 1947, बी 30 अक्टूबर 1945, सी 30 अक्टूबर 1950, डी 30 अक्टूबर 1951। प्रश्न 12, पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती हैं? ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी भूटान, डी नेपाल। प्रश्न 13, सोपानी कृषि निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी राजस्थान। प्रश्न 14, गुरला मेधाता डैश में स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी तिब्बत, डी भारत। प्रश्न 15, 1791 के संविधान के तहत राष्ट्रीय असेंबली डैश का नियंत्रण करती थी? ए निष्क्रिय नागरिक, बी राजा और मंत्री, सी सक्रिय नागरिक, डी न्यायपालिका। तो ये थे हमारे 15 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट के। देख लिए होंगे आपने। आप जो है अभी मैं उत्तर बताऊंगी, आप अपना स्कोर चेक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आप लिखकर भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा था, भारत में चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? चक्रवात यानी कि साइक्लोन, यानी घूमती हुई वायु राशि। देखिए, सबसे ज्यादा जो चक्रवात आते हैं वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं।
अगर देश की बात करें तो बांग्लादेश में आते हैं। अगर राज्य की बात करें कि सर्वाधिक जो प्रभावित राज्य है वो है आपका आंसर एक हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, बिना आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी हम बताएंगे। अभी मैं आंसर ही बताऊंगी। भारत में चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? गर्म सागरों में जो है सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। देश की बात करें बांग्लादेश आएगा। अगर भारतीय राज्य की बात करें तो ओडिशा राज्य में सबसे ज्यादा चक्रवात जो आते हैं। अगर बात करें अकेले उड़ीसा में 48% तूफान यानी चक्रवाती जो तूफान है वो आते रहते हैं। प्रश्न 2 हमारा था निम्नलिखित में से आपको वो राज्य बताना था जिसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा उत्तर बी जो आपका है उत्तर प्रदेश। देखो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर बात करें दूसरे नंबर की, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आपका जाएगा महाराष्ट्र। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। आगे देखते हैं। हमारा एक प्रश्न था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में भारी गिरावट से न केवल अमेरिका बल्कि डैश भी प्रभावित हुआ। तो कौन सा देश प्रभावित हुआ था? देखिए 1929 में शेयर बाजार में गिरावट हुई। 1929 में क्या होता, स्टॉक मार्केट क्रैश से अर्थव्यवस्था को इसने तबाह कर दिया था। तो अमेरिका के साथ साथ जो प्रभावित हुआ था वो हुआ था आपका आंसर आपका आ जाएगा बी जर्मनी। देखो अगर जो प्रभावित नहीं होता जो जापान आएगा, उत्तर में आएगा जापान। ठीक है, अगर बात करें प्रभावित सर्वाधिक जो हुए थे अमेरिका। अगर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर हम देखें तो आएगा आपका जर्मनी। आया हुआ प्रश्न है आपका ये। प्रश्न 4 हमने देखा था रूस की सोशलिस्ट जो पार्टी है वो 2 पार्टियों में विभाजित हो जाती है, उनके नाम बताने थे। तो इसका जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आंसर आपका हो जाएगा वो है बोल्शेविक ग्रुप और मेंशेविक ग्रुप। ठीक है, बोल्शेविक ग्रुप के नेता कौन थे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी भी आ जाएगा और मेंशेविक पार्टी, दोनों ही आपके उत्तर ठीक हो जाएंगे। प्रश्न हमने 4 देखा था नवंबर अपराधी किन्हें कहा जाता है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आया एनसीईआरटी से ही है लेकिन थोड़ा घुमा के दे दिया। ठीक है, पहले मैं आपको उत्तर बता देती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर है नवंबर अपराधी कहा जाता है वाइमर रिपब्लिक को। अब आप समझ नहीं पाओगे वाइमर रिपब्लिक क्या है, थोड़ा सा हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा, प्रीवियस नॉलेज देखनी पड़ेगी। देखिए आपको पता है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। ठीक है, 1914 से लेकर आपका जो खत्म हुआ था, ध्यान देखना नवंबर, ध्यान से देखना, नवंबर 1918 कब हुआ था? ये नवंबर इसी से जुड़ा हुआ है, नवंबर 1918 को। तो इसमें क्या हुआ था आपको पता है, 2 ग्रुप में जो है देश बटे हुए थे, मित्र राष्ट्र अलायंस और सेंट्रल पावर यानी कि धुरी राष्ट्र, पता है आपको। तो जो सेंट्रल पावर में एक जर्मनी भी देश था जिसे हार का सामना करना पड़ा था, बुरी तरीके से हारा गया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था, जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने क्या इन पर संधि ट्रीटी थोप दी थी जिसे हम वर्साई की संधि कहते हैं। 20 जून को हस्ताक्षर हुए थे, 20 जून 1919 को वर्साई की संधि पर, शायद 20 जून को, जून में पक्का हुआ था। ठीक है, तो जून 1919 में हुए थे, लेकिन हम बात करते हैं नवंबर की, यहाँ बात करते हैं 1918 की। तो इसमें क्या हुआ था, जर्मनी हार गया था तो युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हुए थे। तो जर्मन के जो नेता थे ना, उन्होंने युद्ध विराम पर नवंबर 1918 में हस्ताक्षर किए थे, 1918 में, क्योंकि हार गए थे। उस समय क्या है जो जर्मनी था वहाँ का एक राजा था केसर विलियम, उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया था और वहां से वो भाग गया था। तो सिंहासन छोड़ने के बाद वहां के जो राजनेता थे जर्मन के, पार्लियामेंट्री जो पार्टी थी उनके हाथ में सत्ता आ जाती है। तो यही पार्टी है जिन्होंने नवंबर 1918 में युद्ध विराम पे हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इसे नवंबर अपराधी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मन की नेता इनसे खुश नहीं थी, क्योंकि ये सोचती थी कि जो हमारे पर वर्साई की संधि थोपी गई या हमारे गए जो हमारे साथ अत्याचार हुए वे इन्हीं की जो है इन्हीं की बदौलत हुए हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक तरह से गणराज्य बना दिया था। पार्लियामेंट्री पार्टी थी,
तो इन्होंने क्या किया था, लोकतांत्रिक संविधान इन्होंने बनाया था, जनता के लिए अच्छे काम किए, लेकिन फिर भी ये जो है अप्रिसिएट नहीं करती थी जर्मन की जनता इनको। तो क्या हुआ था, वाइमर, यहाँ पे जर्मन राजनेता आ जाए वो भी आंसर ठीक होगा, लेकिन इन्होंने बोला वाइमर रिपब्लिक, क्योंकि ये वही थे जिन्होंने रिपब्लिक की जो है स्थापना की थी यहाँ पे। तो वाइमर क्यों हुआ, देखो वाइमर जो है जर्मन की एक जगह है, जैसे कि मुंबई दिल्ली ऐसे ऐसे वाइमर एक जर्मन की जगह है, जहाँ पे ये पार्लियामेंट्री जो पार्टीज थी या राजनेता थे जर्मन के, इनकी मीटिंग हुई थी, इसीलिए इन्हीं के नाम से जो वाइमर रिपब्लिक इनको इन्हीं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शांति संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इसीलिए जो इसे नवंबर अपराधी कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से आपका है, तो आपका जो है लेकिन थोड़ा घुमा के दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के G8 सदस्यों में निम्नलिखित में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, कि आपका जो G8 में शामिल नहीं है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, G8 की जो स्थापना हुई थी ये 1975 में हुई थी। G8 की स्थापना 1975 में थी, इसका कोई मुख्यालय तो नहीं है, लेकिन इसकी स्थापना 1975 में थी। तब इसे ग्रुप ऑफ 5 कहा जाता था। ग्रुप ऑफ 7 जल्दी हो गया था, लेकिन शुरुआत में ग्रुप ऑफ 5 इसे कहा जाता था। उस समय क्या था, जो विश्व के सबसे विकसित राष्ट्र थे ना, देखो जब इसकी स्थापना हुई थी, जब क्या है पूरा देश पूंजीवाद और साम्यवादी शक्तियों में बटा हुआ था। ठीक है, तो उस समय इसके उद्देश्य कुछ और रहे होंगे। तो विश्व के सबसे विकसित राष्ट्र यानी कि फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्होंने मिलकर जो है ग्रुप ऑफ 5 का जो है निर्माण किया था 1975 में किया था। कब किया था, 1975 में किया था। तो जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वैलेरी गिस्को डी एस्टेरिंग, तो इनका जो है इस स्थापना में एक सबसे ज़्यादा हाथ इन्हीं का रहा था। ठीक है, तो फिर 1975 में स्थापना हुई, तो 1976 में जल्दी ही इसमें कनाडा और इटली भी मिल गया, तो ये कहलाया ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 फिर बाद में जो है 1998 में, कई बुक में 97 आता है, कई में 98, लेकिन 98 आता है। ठीक है, तो रूस भी इसमें मिल गया, तो ये हो गया ग्रुप ऑफ 8। ठीक है, बाकी जो है 2014 में रूस को निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, निलंबित कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन से जो है क्रीमिया को इसने मिला लिया, कुछ ऐसा तनाव था, तो जो भी है रूस को निलंबित कर दिया 2014 में। तो ग्रुप 7 इसको अब बोलते हैं, वैसे ग्रुप 8 ही है, निलंबित ही किया है। ठीक है, तो इसमें जो शामिल नहीं है, देखो जो शामिल है ग्रुप 8 में मैं बता देती हूँ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। ठीक है, और रूस जो है, जो कि 2014 से निलंबित है, वो भी इसी में शामिल है। तो इसके जो फिर हैं 5 जो हैं जो आउटरीच सदस्य है, जिसमें भारत भी है। आउटरीच सदस्य यानी कि वे इसके स्थायी सदस्य तो नहीं है, लेकिन इसके सम्मेलनों में भाग लेते हैं, जैसे आपका भारत, चीन, आपका दक्षिण अफ्रीका, और 5 सदस्य कुल मिला के आउटरीच सदस्य में। तो कहा जा रहा है इनको भी G8 में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, वो आगे देखते हैं जो होगा, लेकिन जो इनमें शामिल नहीं है मैंने आपको बताया है, कनाडा भी है, कनाडा 1976 में मिला, 75 से फ्रांस है, यूएसए भी 75 से, लेकिन भारत इसका 27 सदस्य नहीं है, सिर्फ आउटरीच सदस्य में ये भारत जो है हमारा देश शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ठंडे मौसम की विशेषता दर्शाता है। आपका DSSB में आया था, TGT सोशल साइंस 2018 में। देखिए इसका जो आंसर आएगा आपका, अगर मैं बात करूं आंसर की इसके मुताबिक, मैं दिखा भी दूंगी आपको, 2018 की जो DSSB की आंसर किया उसमें आंसर इसका माना गया है ठंडे दिनों ठंडी रातें। लेकिन आप रिसर्च करोगे, थोड़ा सर्च करोगे गूगल पे, तो इसका आंसर ये भी आ जाता है गर्म दिन ठंडी रातें, लेकिन हम उसी को मानेंगे जो बोर्ड ने इसका राइट आंसर माना है, ठंडे दिन और ठंडी रातें। ठीक है, होता भी ऐसा ही है। आगे देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो कहाँ पर है, कई बार एग्जाम में आता है, ये आ जाएगा आपका बैरन द्वीप पर। ठीक है, बैरन द्वीप पर है। आगे देख लेते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर है, बहुत बार एग्जाम में आता है, GS में भी आता है, TGT सोशल साइंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी आता है,
कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। देखो अलमाटी मिट्टी कौन खाता था? कृष्ण भगवान। तो रिलेट करके याद कर लीजिए कृष्णा नदी। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? देखिए मैं आपको पहले ये बता देती हूँ म्यांमार से सटे हुए राज्य कौन से हैं। भारतीय राज्य जो म्यांमार से सटे हुए हैं, देखो अरुणाचल प्रदेश है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है एक तो आपका, ठीक है। दूसरे में आपको हो जाएगा आपका मिजोरम है, मिजोरम है। तीसरे में आपको हो जाएगा, थर्ड में आपका हो जाएगा मणिपुर, फोर्थ में हो जाएगा आपका नागालैंड। ये 4 राज्य जो हैं सटे हुए हैं किससे? म्यांमार से। तो मैंने कौन कौन से बताए? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो आंसर आपको पता चल गया होगा, असम हो जाएगा डी। असम जो है इससे सटा हुआ नहीं है। तो इसकी जगह अगर हम 4 राज्यों में बात करें जो मिसिंग में कौन सा? वो मिजोरम आ जाएगा यार, ठीक है, मिजोरम है। देखो आप विश्वास कीजिए, अच्छी तैयारी करवाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दिन छोड़कर एक दिन मैं आपको प्रैक्टिस सेट 15 जो करवाऊंगी रिसर्च करके, प्रीवियस पेपरों में आई हुए प्रश्न जो भी देखकर। तो आपको जैसे आज मिला है परसों मिलेगा। आप महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर डैश झील स्थित है। देखो जो महानदी है ना वो मध्य भारत की महत्वपूर्ण नदी है। आंसर आप ही बता दोगे। जो कि बंगाल की खाड़ी में कई धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी जो है उड़ीसा के कटक नगर से लगभग 7 मील पहले से शुरू होती है। जो इस नदी का डेल्टा जो है वो कई धाराओं में बटती है नदी, फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसकी दक्षिण में झील बतानी है। उड़ीसा में जो झील है वो है चिल्का झील, भी आपका सही हो जाएगा। भाई देखो इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आपके सोल्व हो जाएंगे। आगे देखते हैं। भारत डैश को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था 24 अक्टूबर। देखो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो जो हमारा देश भारत शामिल हुआ था 30 अक्टूबर को हुआ था, 30 अक्टूबर 1945 को हुआ था। पाक जल संधि है भारत से अलग करती है श्रीलंका को, सभी को पता है, ठीक है। आंसर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। सोपानी कृषि निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे, नाम थोड़ा घुमा के दे दिया। DT+B में, RAS में, आपके राजस्थान के एग्जाम में, कई एग्जामों में ये प्रश्न आपको देखने को आया हुआ है काफ़ी। सोपानी कृषि, चाहे आप रिसर्च करके देख सकते हो। सोपानी कृषि कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन क्या है? सिंपल है। सीढ़ी नुमा खेती को ही सोपानी कृषि कहते हैं। पहाड़ी ढलानों पर ये कृषि की जाती है। सीढ़ी नुमा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। अगर आंसर पर्वतीय क्षेत्र आए, मैदानी इलाकों, तो पर्वतीय क्षेत्र आएगा। लेकिन उत्तराखंड क्या है? इनमें से जो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड, तो यहीं पर तो होगी है। आगे देख लेते हैं। गुरला मेधाता जो है नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे जो आपका 1791 के संविधान के तहत राष्ट्रीय असेंबली का नियंत्रण करती थी, ये राजा और मंत्री आ जाएगा, राजा और मंत्री। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिएगा। आपको परसों प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 15 प्रश्नों का। पहले प्रश्न दिखाए जाएंगे, स्कोर आप शेयर कीजिएगा, उनके आंसर मैं बताऊंगी। देखिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते गए तो हमारी मेहनत भी सफल होगी, हम भी आगे और प्रयास करेंगे और अच्छा करने की। अगर बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो फिर आप समझ सकते हो ना। तो आपको परसों प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।